और भी कुछ बताया था दादी ने मिस्टर के बारे में। मिस्टर के कौन था, रियल आइडेंटिटी? शरद ने नाम ऐसे हिलाया। नहीं, सावित्री जी ने कभी बताया नहीं, लेकिन कुछ महीने पहले वो मेरे साथ वॉल्ट गई थी। उन्होंने वहां से एक फोटो निकाला था, लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। वेद के दिमाग में तूफान मच गया था। उसकी पूरी आइडेंटिटी एक मिस्ट्री बनती जा रही थी। मिस्टर के कौन था? उसे यह आइडेंटिटी क्यों दी गई? और सबसे इंपॉर्टेंट, दादी ने यह सब क्यों छुपाया था? दादी, आखिर क्या चाहती थी आप? कितने और सीक्रेट्स हैं मेरी लाइफ में? शरद की पोती का इलाज करते हुए वेद को सुबह हो गई थी, और जब वो लौट रहा था तब शरद ने उसे मिस्टर के नाम से पुकारा। शरद से बात करने के बाद वेद समझ नहीं पा रहा था कि सावित्री को वॉल्ट से वो फोटो निकालने की क्या जरूरत थी। वो मन ही मन बोला, कोई तो बहुत इंपॉर्टेंट बात रही होगी जो उस फोटो को निकालना पड़ा, जबकि दादी जानती थी कि वो कितना इंपॉर्टेंट था। और अब मुझे वो ढूंढना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? रकीम वही एकमात्र पर्सन है जो मुझे कोई क्लू दे सकता है, लेकिन उसे कैसे ढूंढूं? दादी ने कभी उसके बारे में डिटेल में बताया ही नहीं था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। तभी शरद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, याद रहे, मिस्टर के सिर्फ टाइटल नहीं है, इसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। वेद ने कंफ्यूजन से पूछा, क्या मतलब? शरद गंभीरता से बोला, मिस्टर के, इस अकाउंट के साथ बहुत सारे सैक्रिफाइसेस आते हैं। सावित्री जी ने भी किए थे, और अब तुम्हें भी करने पड़ेंगे। ये पावर है, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। कैसे सैक्रिफाइसेस? मिस्टर शरद, आप कहना क्या चाहते हैं? शरद ने जवाब में कहा, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे तुम इस मिस्ट्री को सॉल्व करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि इसकी कितनी बड़ी कीमत है। सावित्री जी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी में लगा दी थी। शरद से बात करके वेद दोपहर में रायजादा मेंशन के लिए निकल गया। रात भर जाग कर इलाज करने के बाद वो थक चुका था, लेकिन उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लग रहा था जैसे वो सवालों के किसी बहुत बड़े जाल में फंस रहा है, लेकिन यही उसकी डेस्टिनी है। दूसरी तरफ रायजादा मेंशन में कियारा हॉल में बैठकर कॉफी पीते हुए कुछ फाइल्स रिव्यू कर रही थी। तभी आरना अंदर आई। उसके चेहरे पर एक स्ट्रेंज स्माइल थी। कियारा, एक न्यूज़ है। कियारा ने फाइल्स से नजर हटाए बिना कहा, हाँ बोलो। आरना ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, वाइन अप्रिसिएशन इवेंट में हमारी कंपनी को रिजेक्ट कर दिया गया है। यह सुनकर कियारा काम करते हुए रुक गई। उसने स्लोली आरना की तरफ देखा तो आरना ने चेहरे की मुस्कान हटा ली और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो बहुत अपसेट है। कियारा ने शॉक्ड होकर पूछा, व्हाट? रिजेक्ट कर दिया? लेकिन क्यों? हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। आरना कंधे उचकाते हुए बोली, पता नहीं, मे बी हमारी कंपनी उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है। एनीवेज, कोई बात नहीं, अगले साल कर लेना। कियारा ने अपसेट होकर कहा, अगले साल? आरना, तुम्हें पता है इस इवेंट का क्या मतलब है? इससे हमारी कंपनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन बन सकती थी और इंडियन मार्केट में भी वैल्यू बढ़ने वाली थी। लेकिन अगर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया तो राइवल कंपनीज इस बात का फायदा उठाकर हमारी ब्रांड वैल्यू कम करने की कोशिश करेंगी। आरना बोली, ये मुझे पता है, लेकिन हमारी कंपनी से उन्हें क्या लेना देना? उनके स्टैंडर्ड्स को हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कियारा ने गहरी सांस ली। ठीक है आरना, अगर तुम ये काम नहीं कर पा रही हो तो कोई और करेगा। आरना ने मुस्कुराते हुए चैलेंज के टोन में कहा, लुक कियारा, अगर मैं नहीं कर पाई तो ये काम और कोई नहीं कर पाएगा। तुम भी जानती हो इतना आसान नहीं है यहाँ एंट्री पाना। पहले दादी के कनेक्शंस के जरिए एंट्री मिल जाती थी, लेकिन अब मेरे डैड के कनेक्शंस के बिना ये इम्पॉसिबल है। ये कहकर आरना कियारा को ऐसे देखने लगी जैसे इनडायरेक्टली ये कहना चाहती हो कि उसके डैड यशवंत के बिना कियारा कंपनी नहीं संभाल पाएगी। कियारा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मिस्टर के को मैसेज किया, मिस्टर के, आई नीड टू मीट यू इन पर्सन। इट्स अर्जेंट रिगार्डिंग कंपनी मैटर्स। प्लीज, क्या एक बार मिल सकते हैं? तभी वेद दोपहर में घर वापस आया तो देखा लिविंग रूम में कियारा बहुत अपसेट बैठी थी और सामने आरना बड़े आराम से कॉफी पी रही थी। वेद ने कियारा से पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कियारा ने डिसअपॉइंटेड होकर कहा, वेद, मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। तुम रात भर बाहर रहे और मुझे लगा था शायद तुम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, लेकिन अभी कंपनी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और ये सुनकर वेद समझ गया कि कियारा उससे डिसअपॉइंटेड है। उसने जेंटल टोन में कहा,
कियारा, मैं समझ सकता हूँ, कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हुआ क्या है? कियारा ने जवाब नहीं दिया। तब आरना बोली, वाइन अप्रिसिएशन इवेंट ने हमारी कंपनी को रिजेक्ट कर दिया है और इस वजह से कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। वेद ने कन्फ्यूजन से पूछा, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा, शायद कोई रास्ता निकल आए। ये सुनकर आरना मॉकिंग टोन में बोली, जो मैं नहीं कर पाई वो तुम कैसे कर लोगे? ये कोई फाइटिंग क्लब नहीं है जहां तुम मार पीट करके अपना काम निकलवा लो। और मान लो तुम्हें इनविटेशन मिल भी गई तो तुम्हें तो ढंग से इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती, फॉरेन जाकर कैसे हैंडल करोगे सब कुछ? वेद की मुट्ठियां भींच गईं। उसने आरना को एक शार्प लुक देते हुए कॉन्फिडेंट टोन में कहा, तुम नहीं कर पाई तो ये तुम्हारी कमी है, जरूरी नहीं हर कोई तुम्हारी तरह ही एक फेलियर हो। आरना हंसते हुए खड़ी हुई और बोली, बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? तुम जानते भी हो कि इनविटेशन मिलता कैसे है और ये वाइन अप्रिसिएशन इवेंट क्या है? जाओ पहले बेसिक बातें पता करो, फिर बड़े बड़ी फेंकना। ये कहकर आरना वहां से चली गई। तब उसे जाते देख कियारा ने गहरी सांस लेकर कहा, वेद वो ठीक कह रही थी, वाइन अप्रिसिएशन इवेंट में जाना कोई आसान बात नहीं है और इंडिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो इनविटेशन दे सकता है। वेद ने क्यूरियस होकर पूछा, कौन है वो? कियारा ने जवाब में कहा, मिस्टर किशोर कुंद्रा। इंडिया में सभी वाइन कंपनीज को वही इनविटेशन देते हैं, लेकिन वो आसानी से किसी को इनवाइट नहीं करते, बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है उनका। कियारा, अगर ये इनविटेशन कंपनी के लिए बहुत जरूरी है तो मैं इनविटेशन ले आऊंगा। तभी कियारा सिर हिलाते हुए बोली, सीरियसली? तो मिस्टर कुंद्रा से इनविटेशन लेकर आओगे? इट्स नॉट पॉसिबल वेद। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, पॉसिबल या इम्पॉसिबल ये तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस मुझे वाइन इवेंट के बारे में बताओ, आखिर ये इवेंट है क्या? कियारा ने जवाब में कहा, वाइन अप्रिसिएशन इवेंट में सभी कंपनीज अपनी बेस्ट वाइन प्रेजेंट करती हैं और पूरी दुनिया के वाइन लवर्स वहां आते हैं। अगर हमारी वाइन उन्हें पसंद आ गई तो कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। ये कहते हुए अचानक वो उदास हो गई और बोली, लेकिन वहां जाने का भी तो कोई फायदा नहीं। वेद ने हैरानी से पूछा, तुम अजीब लड़की हो, अभी जाने के लिए उदास हो रही थी और अब कह रही हो कि जाने का कोई फायदा नहीं। कियारा ने हताश होकर कहा, एक्चुअली वेद, हमारी सारी खानदानी वाइन रेसिपीज यूज हो चुकी हैं। इस बार वाइन अप्रिसिएशन इवेंट में हमें कुछ ऐसा देना होगा जो उन्होंने कभी टेस्ट नहीं किया हो। यू नो, मेरे फादर एक स्पेशल वाइन रेसिपी बना रहे थे, लेकिन वो अधूरी है। वेद ने इंटरेस्ट से पूछा, अधूरी क्यों? कियारा उदास होकर बोली, वो चोरी हो गई। दादी ने रेसिपी ढूंढने की कोशिश की लेकिन सब बेकार, और मैंने अपनी तरफ से वाइन बनाने के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन कुछ मिसिंग एलिमेंट्स है जो मेरी भी समझ नहीं आ रहे। वेद ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम मुझे वो रेसिपी दे सकती हो? शायद मैं हेल्प कर सकूं। मेरे गुरु वाइन बनाने के शौकीन थे, उन्होंने मुझे थियोरेटिकल नॉलेज दी थी, हालांकि मैंने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया है, लेकिन शायद कोई क्लू मिल जाए। अधूरी रेसिपी से तुम क्या बना लोगे? और तुमने कभी वाइन टेस्ट भी की है? फिर कियारा उठकर कैबिनेट के पास गई और पूछा, जानना छोड़ो, तुमने कभी अच्छी क्वालिटी की वाइन टेस्ट भी की है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।